सत साहिब। गुरु तेरा ज्ञान। प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो और सबको खुशियाँ देते रहो और सदा सुख शांति अमन चैन में अपना जीवन बिताओ और हमेशा प्रार्थना करते रहो कि हे परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया को शांति दे, सब जगह शांति हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? पिछली वीडियो में 1, 2, 3 नंबर सुना। उसके बाद में आपने सुना आत्मा, मन और गुरु, सतगुरु। आइए आज हम दूसरा व्याख्यान करते हैं इसका कि जैसे सूर्य है ये आत्मा का रूप है। आत्मा पवित्र भी होती है, अपवित्र भी होती है। और मन दो तरह का होता है, एक पिंडी मन और एक भरमंडी मन। ये पिंडी है और ये भरमंडी है। भरमंडी किसे कहते हैं और पिंडी किसे कहते हैं, इनका नीचे फिर बताऊंगा आगे। ये है सतगुरु। सतगुरु की ताकत जो हमारे यहाँ पर होती है, इसके 3 नंबर होते हैं, यानी तिया होता है इसका। 3 नंबर कैसे बने ये पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों स्वर हैं, ये टकराती है उस जगह पर 3 होता है। और ये सतगुरु होता है, इसका ज्ञान क्या होता है? परम ज्ञान। परम ज्ञान का मतलब होता है प्राकृतिक ज्ञान, किताबों का ज्ञान नहीं। अब परम ज्ञान से हम वापस लेते हैं इधर, तो हमें पता लगेगा कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक अनुभव होता है और दूसरा चुन भाव होता है। अनुभव होता है वो सतगुरु के पास होता है और चुन भाव होता है वो गुरु के पास होता है। क्योंकि सतगुरु जो इतिहास लिखते हैं वो गुरु उसी इतिहास को पढ़कर अपना ज्ञान देते हैं। कुछ उसमें से पढ़ लेते हैं और कुछ उसमें अपना मिला देते हैं। इसलिए ये चुन चुन के ज्ञान देना होता है। अब चुन चुन कर ज्ञान देगा, उसमें क्या होगा? उसमें झगड़ा पैदा होता है। और सतगुरु का ज्ञान होता है वो अपने अनुभव का होता है। अनुभव कभी झगड़ा पैदा नहीं कराता। तो प्यारे बच्चों, ये अगर आपने ज्ञान के बारे में समझा है कि अनुभव और चुन भाव, तो आइए हम एक बार बेग चलते हैं, उल्टा चल के देखते हैं। तो ये आ गया मन। मन पिंडी और भरमंडी दोनों तरफ के होते हैं। तो ये जो गुरु है चुन भाव वाला, ये होता है पिंडी मन। पिंडी मन का मतलब इस शरीर को जानने वाला मन, नीचे वाला। और ये भरमंडी मन जो होता है, इस भरमंडी मन होता है ये सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ होता है। पिंडी मन है ये ऊपर वाली बात पकड़ेगा, यानी अनुभवी बात पकड़ेगा। और गुरु है वो किताबों में देखकर इस पिंडी मन की बात पकड़ेगा। समझ आई है आपको कि मन 2 तरह के हैं और ज्ञान भी 2 तरह के हैं। किसके पास अनुभव का ज्ञान है और किसके पास चुन भाव का ज्ञान है। तो आइए फिर एक बार हम वापस आते हैं इधर ये हमारी आत्मा है 1 नंबर की। अब ये आत्मा पवित्र और अपवित्र बता दी। तो ये पवित्र कब होगी, अपवित्र कब होती है? अब इसके बारे में सुनना है कि ये भ्रमंडी मन के साथ जो आत्मा जुड़ जाती है, यानी इस आत्मा का जोड़ अगर भ्रमंडी मन के साथ हो जाए तो क्या होगा? ये सतगुरु के साथ जुड़ जाती है। और सतगुरु पवित्र होता है, उसका ज्ञान पवित्र, रहन सहन पवित्र, हर वाणी पवित्र, हर विचारधारा पवित्र होती है। तो जरा सोचिए कि ये पवित्रता क्यों आई? भरमंडी मन सतगुरु के साथ जुड़ा तब आई। अब हम लेते हैं अपवित्र कि आत्मा अपवित्र कैसी हुई। अब तुम कह दोगे कि जब लाइट ही है तो लाइट का क्या पवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है? लेकिन प्यारे बच्चों, होता है। एक लाइट वो होती है जो पावर हाउस में आकर कन्वर्ट होती है, और एक वो होती है जो थर्मल प्लांट में बनकर बाहर निकलती है।
वो कितने वोल्टेज की होती हैं और हमारे घरों में जलाते हैं ये कितने वोल्टेज की होती है। अब इसको अगर आपने समझ लिया तो यही स्थिति यहाँ पर होती है। तो पिंडी मन के लिए हमें कितनी लाइट चाहिए? पिंडी मन के लिए तो हमें थोड़ी सी लाइट चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने शरीर की सुंदरता को बनाना है, अच्छा खाना पीना है, अच्छा रहना है, अच्छे कपड़े पहनना है और अच्छे अपनी मान बढ़ाई में रहना है। तो फिर क्या होगा? फिर तो छोटी सी लाइट चाहिए हमें। बस हम थोड़ी से दायरे में अपने परिवार में, रिश्तेदार में, गांव में, ग्वांड में, बस इतनी दूर में अपनी मसूरी कर लेते हैं। तो जब ये पिंडी मन के साथ जुड़ा तो ये आत्मा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि उसमें झूठ बोलना भी पड़ता है, कपट भी करना पड़ता है, छल भी करना पड़ता है और माया के लिए एक दूसरे को तंग भी करना पड़ता है। तो इसलिए पिंडी मन वाला यहाँ गुरु के साथ जुड़ेगा, सतगुरु के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि गुरु जी तो ये करेंगे, कोई पाठ कर दिया किसी शास्त्र का, किसी वेद का, किसी और का, वो बता दिया। या मेरी बात का कोई बुरा तो मत मानना, जैसे राधा कृष्ण की शादी कर दी और सिर के ऊपर कलश लेकर कहो चलो यात्रा निकालते हैं, शिव भोले की और पार्वती की शादी कर दी। आप सोचिए और विचार करिए, ऐसी शादी करने में हमें ज्ञान क्या हुआ? या तो कोई शादी का महत्व बताया जाए या ये बताया जाए शिव क्या थे, क्या है, तो हो ये सिर्फ पिंडी मन की बात है, यानी अपने अंदर की, अपने मन को खुश करने के लिए, पिंडी मन को खुश करने के लिए होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, 1, 2, 3 के बारे में आपको पता लगा? या पता लगा तो आप चलिए 4 नंबर पर। चौथा नंबर अज्ञानता है, जो पहले बता चुके हैं। ये अज्ञानता होती है हमारी बुढ़ापे में जाके। जब बुढ़ापे में जाता है तो ये बचपन याद आता है, फिर ये आता है। एक बार मैंने पहले भी बताया आपको कि जब इंसान की मृत्यु होती है तब उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। वो भागा दौड़ मस्ती है, कहता है उसको बुला दो, उसको बुला दो, ये हो जाए, वो हो जाए। बस इसने ये अज्ञानता पैदा हो जाती है। कुछ लोगों के ये अज्ञानता शुरू से ही, बचपन से हो जाती है, किसी को जवानी में होती है, किसी को बुढ़ापे में होती है। अब चलिए ये 1 नंबर, पहला ऊपर, दूसरा और तीसरा आपने देखा, ये पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ लेना है। इस चार्ट को अगर समझ लिया तो 4 नंबर में अज्ञानता और 5 नंबर में परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब देह का मरण। देह जब मर जाती है तो मरने के बाद हमारे प्राण पखेरु निकल जाते हैं, अर्थात हमारी प्राणवायु जब निकल जाती है तो प्राणवायु निकलने के बाद क्या होता है? परिवर्तन, बदली हो जाती हैं, कोई दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये परिवर्तन हमारे जिंदा जी होता है बुद्धि में। ये 5 नंबर बुद्धि होती है हमारी। और बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक सुबुद्धि और एक कुबुद्धि। और इधर अज्ञानता है, ये भी अज्ञानता कब आती है इसके बारे में देखना है, इसका असर इसके ऊपर पड़ता है। इसके बाद में आगे चलिए 6 नंबर पर छक्का। छक्का क्या होता है? ये भोग और योग दोनों होता है। -6 होगा तो होगा भोग और +6 होगा, +6 होगा तो योग होगा। अब हमें इस चार्ट को पूरी तरह समझना है कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर ये बात आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाती है तो आप अपने आप को भी जान लोगे और अपने आप को जानने के बाद फिर तुम्हें पता लगेगा कि मैं पूरा ब्रह्मांड हूँ, मैं एक छोटा सा शरीर नहीं। फिर कहोगे मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, ये 1 नंबर वाला हूँ। ये अपवित्रता मेरे में आई, तब मेरे में अज्ञानता आई और फिर मैंने इस अज्ञानता के बस में सब कुछ उल्टा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में जो आपने सुना है इसको पूर्ण रूप से याद भी करना है और याद करने के बाद अब इंतज़ार करिए भाग नंबर 3 का।
ताकि आपको इसके बारे में और स्पष्टीकरण दे के बताऊँ और आपको पूरा ज्ञान हो जाए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, तुम हंसते रहो, तुम आनंद लेते रहो और दुनिया में सबको कहो हंसो और हंसाओ, जियो और जीने दो, सबका जीवन मंगलमय हो। सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आसरा।